हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय की, एक ऐसे रुचिकर विषय की जिसके बारे में हर कोई सोचता है। बात यह है कि एक 8 साल का बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहा कि भैया सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस इंसान में कैसे बन सकता हूं। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो सक्सेस को हासिल करते हैं, ऐसे कौन उसमें जादुई शक्ति होती है, या कौन ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसका नाम दुनिया में छा जाता है, दुनिया में इतिहास बनाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? तो आज हम लोग उच्चतम सफलता का रहस्य के बारे में जानकारी लेंगे। उच्चतम सफलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में सोचेंगे। थी रुचिकर बात करने जा रहे हैं। दुनिया का इतिहास रचने वाले कौन हैं जिन्होंने दुनिया को बदला। आज हम उसकी कहानियों को सुनेंगे, उनसे प्रेरणा लेते हैं और आज हम उनकी प्रेरणा लेंगे, कुछ बातों को समझेंगे आखिर उनमें क्या क्या क्वालिटी थी जिसके कारण उन्होंने दुनिया को बदलने जैसी ताकत उसमें थी। वे कौन लोग थे, कौन थे वे महान लोग? कठिनाइयों से कभी नहीं डरते थे, हमेशा घबराते नहीं थे, जिसके पास हाई गोल होते हैं, those who have a high goal, वे लोग जिसके पास ऊंचे लक्ष्य होते हैं कभी कठिनाई से नहीं घबराते हैं, जिसके पास कोई छोटा गोल कभी था ही नहीं, मगर डिफिकल्ट गोल भी आप बोल सकते हो, जो कठिन गोल बोल सकते हो, कठिन लक्ष्य बोल सकते हो। कठिन लक्ष्य होने के बावजूद वो कभी रुके नहीं, अपने सपनों को छोटा नहीं बनाया, अपने सपनों को झुकने नहीं दिया और आगे बढ़ते चले गए, अपने सक्सेस के रास्ते पर चलता हुआ चले गए और आखिरकार अपने पीछे की पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते चले गए। अगर हम विश्व का इतिहास की बात करें तो कौन ऐसा महान राजा है जिसे हम लोग जानते हैं कि दुनिया को जीता है? हम जानते हैं महान शासक अशोक था। अशोक द ग्रेट जिसे बोला जाता है, ऊंचे लक्ष्य वाला व्यक्ति था, पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखने वाला व्यक्ति था। महान प्रशासक कौटिल्य जो चुनौतियों से लड़ता, चुनौतियों से जूझता था, विजय प्राप्त करता था। न्यूटन, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करता था। कलाकार काफी सारे देखे होंगे, माइकल एंजिलो जैसे कलाकार, रवि शास्त्री जैसे कलाकार जो कभी नहीं डरे, ऊंचे लक्ष्यों से कठिनाइयों को आमंत्रित किया और स्वयं को उनके काबिल बनाया, अपने आप को मजबूत बनाया। लेखक जैसे कालिदास, जैसे तुलसीदास, जैसे शेक्सपियर कभी घबराए नहीं। प्रेमचंद जिसकी कहानियां आप बचपन में किताबों में पढ़ते हुए आए हो। रविंद्रनाथ टैगोर जिसका नाम आप आज भी सुनते हो, आज भी उसका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान जन गण मन गाते हो। जैसे उन्होंने कभी अपने आप को नीचे या छोटे लक्ष्यों से सुरक्षित नहीं बनाया, अपने आप को हमेशा मजबूत रखा और आगे बढ़ते चले गए, कठिनाइयों से जूझते रहे, दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे। ये आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे। ये बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो मेसी हो या रोनाल्डो हो, कपिल देव हो या सुनील गावस्कर हो, इनका नाम किसने नहीं सुना? अपने वक्त में सभी ने इनका नाम सुना है, आज भी इनका नाम सुनते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनकी कहानियां पढ़ते हैं। ऊंचे उड़ान भरने वाले ये लोग हमेशा सक्सेस के लिए तत्पर रहते हैं, कठिनाइयों से कभी घबराते नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी, चाहे वो रतन टाटा जी हो, रतन टाटा का नाम किसने नहीं सुना है आज, या JRD टाटा हो, जमशेद जी, नुसरत खान जी टाटा हो, ऊंचे लक्ष्य रखने वाले लोग होते हैं। नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। फेलियर होना क्राइम नहीं है, मगर अगर आपने नीचा लक्ष्य रखा है, आपने छोटा लक्ष्य रखा है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटे लक्ष्य को हासिल किया है, तो ये क्राइम हो सकता है। असफलता अपराध नहीं है, नीचा लक्ष्य रखना अपराध है। बार बार गिरकर फिर उठना और एक बार फिर सफलता की ओर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही सक्सेस को प्राप्त करता है। जो एक बार गिरकर फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट फील डिफीट, में हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं आऊंगा फिर से आगे, एक बार फिर लड़ूंगा, जीतने का फिर कोशिश करूंगा। और वो इंसान जब तक जीत नहीं जाता तब तक लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, अपने विजय पथ पर चलते जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कहा था, युद्ध पहले मस्तिष्क से जीते जाते हैं, फिर युद्ध भूमि में जीता जाता है।
दुनिया की सारी चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाला एडमंड हिलेरी, इन्हें किसने नहीं जाना है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने गया था 1952 में, मगर चढ़ नहीं सका। न्यूजीलैंड में लेक्चर ले रहा था, बोल उठा, दिल से आवाज आई उसकी, एवरेस्ट अब तुम्हारी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती है, मगर मेरी ताकत दुगनी हो रही है, मेरी ताकत बढ़ रही है, मैं आ रहा हूं तुम पर विजय प्राप्त करने के लिए। अगले साल 29 मई 1953 पे 1953 में विजय प्राप्त किया। किसने? एडमंड हिलेरी ने। आज उसका नाम किसको नहीं पता। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। देश में एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा देश था जहाँ के राजा जो थे वो काफी शक्तिशाली एक मंत्री की खोज कर रहे थे। एक ऐसा रक्षा मंत्री उसे चाहिए था जो मजबूत हो, शक्तिशाली हो। उसका प्रमाण किसी को देना था। उसका प्रमाण यह था कि उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, बहुत मजबूत घोड़े थे, शक्तिशाली घोड़ा था, अरब का घोड़ा, बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही तेज दौड़ता था। सारे देश में घुमाऊंगा, उसने कहा कि मैं अपना घोड़ा को सारे देश में घुमाऊंगा। हवा से बातें करता था उसका घोड़ा, बहुत तेज दौड़ता था। मगर वहीं ये बात एक व्यक्ति को पता चल गया था। वहां उसने ऐलान किया था, जो दौड़ते हुए घोड़ा पर एक ही छलांग पर उठकर बैठ जाएगा, घोड़े को संभाल लेगा, मैं उसे अपना रक्षा मंत्री बनाऊंगा। एक व्यक्ति साधारण सा था, साधारण काम करने वाला नौजवान, उसी प्रकार का एक घोड़ा कहीं से उठा कर ले आया और उसको रोज दौड़ाता, उसके पीछे भागता, अभ्यास करता, उस पर चढ़ता, फिर गिरता, कोशिश करता रहता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या कर रहा है पागल जैसा हरकत, चोट लग जाएगा, गिर जाएगा, सर फूट जाएगा, मर जाएगा। काफी उसे ऐसे ऐसे बातें बोलते, उसे लगता कि छोड़ देना चाहिए, मगर नहीं, उसने छोड़ा नहीं। लोगों की हरकतों पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। जब वो घोड़ा आया, किसका? राजा का। एक दिन गांव में उसके जब दौड़ाया गया राजा द्वारा, उसने ऐलान किया था, जो एक ही छलांग पर उस पर बैठ जाएगा, मैं उसे अपना रक्षा मंत्री बनाऊंगा। फिर उस गांव में एकमात्र वैसा ही इंसान, वही इंसान था जिन्होंने एक ही बार में उस घोड़े पर उछलकर चढ़ गया, उस राज्य का रक्षा मंत्री बन गया। राजा ने कहा, एकमात्र ऐसा बलिष्ठ इंसान मैंने देखा जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। 1000 बार प्रयत्न करने के बाद आखिरकार वो मंत्री, वो लड़का, एक नौजवान था जो रक्षा मंत्री बना और युद्ध जीतता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छी बात है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विश्वास रखिए, हैव ए फेथ। अगर आपके पास विश्वास है जीतने की, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप अपने मन में हार मान चुके हो, अगर आपका मन डर रहा है, तो फिर आप हारने के रास्ते पे बढ़ रहे हो। रोकना है, मन को हारने नहीं देना है, लक्ष्यों का सामना करना है, लक्ष्यों को सामने रख के उसे पूरा करने के लिए संकल्प रखना है, संकल्प करना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। निरंतर चिंतन कीजिए, जिस प्रकार आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, उसी विजय के पथ पर चिंतन कीजिए कि कैसे हासिल हो सकता है ये, आप कैसे बेस्ट, सबसे बेस्ट बन सकते हो, अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हो। जहां गलती हो उसे दूर करें, कोई बहाना मत लगाइए। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं को आमंत्रित कीजिए, बहुत चाहे प्रतियोगिता कितनी भी बड़ी हो, उसे आमंत्रित करें, अपने आप को उसके समक्ष रखिए, उसके समक्ष उसे जीतने के काबिल बनाइए। छोटे लक्ष्य बनाने वाले लोग सुरक्षा के अधीन हो जाते हैं। आपको सुरक्षा के अधीन नहीं रहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ऐसी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, ठंडा हो या कोई भी परिस्थिति हो, सीखते रहना है, अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते रहना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि आज गर्मी है नहीं पढ़ेंगे, आज लाइट नहीं है नहीं पढ़ेंगे। टाइम कभी वापस नहीं आएगा जो गुजर जाएगा आपका, इसलिए एक्सक्यूज आपको देना ही नहीं है। हमें दहाड़ना है, हमें जोर से चिल्लाना है, अपने जीत की ओर आगे बढ़ना है, चुनौतियों को बुलाना है। किसी भी क्षण, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुकना नहीं है। आपका लक्ष्य जो भी हो, उसके लिए आपको तत्पर रहना है। अपने मन को निरंतर मजबूत करते रहना है। उमंग, जोश, ताकत, आत्मविश्वास
दृढ़ निश्चय से आपको खुद को बलिष्ठ बनाना है। सभी गुणों को आत्मसात करे, आगे बढ़ते रहे। हारना नहीं है, हारने जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। अगर होती है तो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है। अगर एक बार हारने के बाद अगर आप रुक गए हो तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। हार के बाद उस हारी हुई बातों से सीख कर उसे अपना शक्ति बनाना है, उसे शक्ति में बदलना है और उस शक्ति से विजय की ओर चलना है और अपना विजय प्राप्त करना है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।